बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रिक। तो एक अच्छी ब्रिक की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ना है। ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म एंड ब्राइट कलर। जो ईंट है उसका कलर ब्राइट और यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़। ब्रिक का जो साइज़ और शेप है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक शुड हैव शॉर्प एजेस। ये एक अच्छी जो ब्रिक है उसके एजेस शॉर्प होने चाहिए। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसके एजेस भी शॉर्प हैं और इसका कलर भी यूनिफॉर्म है और इसकी शेप और साइज़ भी यूनिफॉर्म आपको नज़र आ रहा है। इसके एजेस भी क्या हैं, शॉर्प हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स। ये क्रैक से इसको फ्री होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए इसकी सरफेस। When brick struck with each other, it should produce clear ringing sound. इसका मतलब ये है कि जब दो ईंटों को हम आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान क्लियर साउंड आना चाहिए। जब भी हम दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो उनके दरमियान क्या होना चाहिए, जो साउंड आना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। When brick is immersed in water for 24 hours, जब ईंट को 24 घंटों के लिए पानी में भुगोते हैं, इट शुड नॉट absorb वाटर मोर दैन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो इस एक अच्छी ईंट को अपने ड्राई वेट से 20% से ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब ईंट को हम 24 घंटों के लिए के पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो 20% से ज़्यादा जो है पानी इसको जज़ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन स्क्रैच विद फिंगर नील इट शुड नॉट लीव एनी साइन ऑफ स्क्रैचिंग। जब हम अपने अंगूठे के नील एक से और इसके मार ऊपर दे नहीं बस ठीक भाई दे एक और उत्थे मारना सी ते दो निशान देंदे ना ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ तो ਹੁਣ जब ਫਿਰ हम मारनी नहीं भाई नहीं रहते तेरे को आवाज़ आ रही है, क्लियर है आपको आवाज़? यस सर, आवाज क्लियर है। मेरे ख्याल उसका माइक खुला हुआ है, इस वजह से उसकी जी आवाज जी आई जा रही। ठीक है। वन स्क्रैच विद फिंगर नेल इट शुड नॉट लीव एनी साइन ऑफ स्क्रैचिंग। जब हम फिंगर नेल से इसके ऊपर स्क्रैच करें तो इसके ऊपर किसी किस्म का निशान नज़र नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। यानी कि हम जब पेंट के ऊपर अपना नील को यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी सरफेस बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। तो ये एक अच्छी एंड की क्वालिटी है। ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इन टू पीसीज। ब्रिक को नहीं टूटना चाहिए टुकड़ों में। व्हेन ड्रॉप ऑन ए हार्ड स्ट्रैटा फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। जब एक ईंट को हम अच्छी ईंट को 1 मीटर की हाइट से जब गिराएं तो इसको पीसीज में नहीं टूटना चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 105 किलोग्राम पर cm स्क्वायर। नेक्स्ट है, ब्रिक शुड बी टेबल मोल्डेड एंड वेल बर्नड इन किल्न्स। ब्रिक जो है ये टेबल मोल्डेड होनी चाहिए और इसको अच्छी तरह किलन के अंदर क्या होना चाहिए, जला हुआ होना चाहिए। When brick is immersed for 24 hours in water, it should not give any white impression on its surface. जब हम ईंट को 24 घंटों के लिए पानी के अंदर भिगोते हैं तो इसके ऊपर इसकी सरफेस पे किसी किस्म का वाइट कलर नमूदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये किसके बारे में था, एक अच्छी ईंट की क्या है क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या पढ़ा है, एक तो उसकी जो है शेप साइज़ वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके एजेस शॉर्प होने चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया कि इसके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जब दो ईंटों को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनके दरमियान क्लियर रंगिंग साउंड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम 24 आवर्स के लिए ईंट को पानी में भिगोते हैं तो उसको अपने वज़न का 20% से ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में बताया कि जब हम नील के ज़रिए ईंट के ऊपर स्क्रैच करते हैं तो किसी किस्म का मार्क नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर कोई लाइन नमूदार नहीं होनी चाहिए।
Next step, brick should not break into pieces when dropped on a hard strata from a height of 1 meter. जब 1 मीटर की हाइट से ईंट को गिराते हैं तो क्या होना चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए दो पीसेज में। इसके अलावा इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम होनी चाहिए। कंप्रेसर स्ट्रेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 105 kg पर cm²। नेक्स्ट बताया है कि जो क्वालिटी है अच्छी ईंट की उसमें यह है कि वो टेबल मोल्डेड होनी चाहिए और किल्न के अंदर उसको अच्छी तरह बर्न किया होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह उसकी पकाई होनी चाहिए। When bricks are immersed for 24 hours in water, it should not give any white impression on its surface. जब इसको 24 घंटों के लिए पानी में भिगोते हैं तो इसके ऊपर किसी किस्म का वाइट जो है जिस नमक टाइप जो होता है वो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, नमूदार नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का वाइट कलर इसके ऊपर इसकी सरफेस पे ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कि कौन सी हमने पढ़ा है, ये एक अच्छी ईंट की क्वालिटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, क्लियर है जो आज हमने पढ़ा है इसके बारे में, कोई पॉइंट पूछना हो? नो सर, क्लियर है। हाँ चलें ठीक है, बाकी ये मैं सेंड कर देता हूँ, तो जो लड़के नहीं आए उनको भी आप सेंड मिल ओके जाएगा। सर, ग्रुप में आप सेंड कर देंगे तो ग्रुप में सारे ही हैं इंशाल्लाह, फिर वो सारे उधर से देख लेंगे लेक्चर। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।